संरक्षण की बात अपनी मिमिक्री यानी पशुओं और पक्षियों की आवाज़ों के माध्यम से प्रदेश स्तरीय सम्मेलन चंबा में दोहराई थी। तो इसमें मुख्यतः गधा भाई एक जंगल में पूरे जानवरों से कहता है कि भाइयों और बहनों, हम यहाँ और नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से उन सब के घर छीन चुके थे। इंसान विकास कार्य में इतना अंधा हो चुका था कि वो उनसे उनके आशियाने छीन रहा था। तो वे सभी पशु और पक्षी उस स्थान से निकलकर मंडी में पहुंच गए। मंडी में सब कुछ बड़ा ही खुशहाल था। सावन का महीना चल रहा था और कोयल भी अपनी मधुर वाणी से पूरे वातावरण को खुशहाल बना देती थी। उसी के साथ सुबह होते ही मुर्गा फट से बांग दिया करता था। उसके पीछे उसकी पत्नी मुर्गी भी अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए निकल पड़ती थी। सावन का महीना चल रहा था और मोर भी खुशी से अपने पंखों को फैलाकर बारिश में झूमने लगा था। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक न टिक सकी। अचानक से आंधी आ गई और बड़ी ही तेज गर्जना के साथ बादल फट गया। चारों तरफ बस तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। पुलिस की गाड़ियां आ रही थी। इसी के साथ एम्बुलेंस भी आ रही थी। सेना के हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव कार्य के लिए आ रहे थे। इसी के साथ बड़ी बूढ़ी भैंस ने परेशान होकर सभी को सभा में आमंत्रित किया। उधर से उल्लू भी उड़ता हुआ सभा में पहुंच आया। और उसके पीछे कुत्ता भी दौड़ता दौड़ता सभा की ओर आ रहा था। वो इतना दौड़ रहा था कि अचानक वो गिर गया और उसे थोड़ी चोट लग गई और वो चिल्ला रहा था। पास ही से रेल की पटड़ी थी जहां से रेल गुजर रही थी। उसी के साथ गधा भाई भी दौड़ता दौड़ता सभा की ओर आ रहा था। और साथ ही चूहा भी अपने बिल से घबराया हुआ बाहर आया और गधा भाई जोर से हिनहिनाया। पास ही में बिल्ली मौसी बैठी थी जो सभा में अपनी बात आगे रह रही थी। ये जो सर्वनाश हो रहा है ये सब इंसानों का किया धरा है। इंसान विकास कार्य में इतना अंधा हो चुका है कि वे विकास कार्यों में हम लोगों से हमारे आशियाने छीन रहा है। तो इस पर गधा भाई भी कहता है कि भाइयों और बहनों, हम यहाँ और नहीं रहेंगे। तो हमें लगता है कि हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।